हेलो एवरीवन। आज अपन सॉलिड स्टेट के आईआईटी जेईई के आए हुए पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स अब मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जेईई एडवांस 2010 से लेकर 2022 तक पिछले 12 सालों में हर साल क्वेश्चन आया, एक्सेप्ट 2 सालों में 2014 और 2019 में क्वेश्चन नहीं आया। यानी 12 सालों का एनालिसिस की बात करूं तो 10 बार क्वेश्चन आया है और हर साल एक क्वेश्चन आया है। आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले आपके सामने 2022 का क्वेश्चन, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन सोच के देखना। एटम एक्स ऑक्यूपाइज दी एफसीसी लैटिस एज वेल एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। सारा खेल यहीं पर ही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कंपलसरी रिलेशन अपन बताते थे कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इक्वल्स टू √3a/4। ठीक है, अब वो कह रहा है ये जो एटम एक्स है ना, ये एफसीसी लैटिस में भी है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि जो ये एटम एक्स है ये कैटायन में भी है और अनायन में भी है। यानी दोनों जगह ये एटम एक्स है तो मैं रेडियस ऑफ एक्स प्लस रेडियस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये वॉइड्स के अंदर भी है और लैटिस के पास भी है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी √3a/8। तो ए का वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, 8 इंटू रेडियस ऑफ एक्स अपॉन √3। यूज क्या है मैं बताऊंगा। अब एटम एक्स देखो एफसीसी लैटिस में, यानी कहाँ कहाँ है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर प्लस अल्टरनेट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी इफेक्टिवली कितना हो गया, 8 कॉर्नर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस सेंटर, हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा। टोटल एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, अल्टरनेट मौजूद है यानी आधे मौजूद हैं। यानी इफेक्टिव नंबर कितना हो गया, आप इफेक्टिव नंबर देख पा रहे हैं 8 हो गया है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है दोस्त, पैकिंग एफिशिएंसी आप लिखेंगे जेड इंटू जेड कितना है, ये इफेक्टिव नंबर जेड ही बता रहे हैं, यानी इफेक्टिव एटम्स कितने हैं 8, और एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई रेडियस ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन एज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल a³ इंटू 100। यही बेसिक फार्मूला, 8 इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन ए की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 इंटू रेडियस ऑफ एक्स अपॉन √3 होल क्यूब इंटू 100। और दोस्त जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो you'll obtain नियरली 34%। 34% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी ऑप्शन 35 जो उन्होंने दिया है। ये तो मेथड हो गया। वालिया अप्रोच क्या लगाएंगे, वालिया अप्रोच और सुन लो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है इसको करने के लिए। मैं कह सकता हूँ, यदि आपको नोट्स में आपने देखा हुआ मेरा कि मैंने पढ़ाया भी था ये बात, यानी स्टूडेंट को यदि ये बात एग्जाम में क्लिक कर जाती कि ये सारा बात जो लिखा है दैट इंडिकेट्स डायमंड, तो डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी हम याद भी करवा देते हैं कि यार 34% याद रख लो यार, काम आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि यार डायरेक्ट आंसर। हाँ जी, यदि वाली अप्रोच में यदि आपको डायमंड पता लग गया कि ये सारा अरेंजमेंट डायमंड वाला है तो डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी टिकाओ ना यार, 34% आंसर पाओ, खत्म। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नहीं, क्योंकि आपको याद था। देखा, मजेदार है ना। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब 2021 का क्वेश्चन भी प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। आइए सोचते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। देखो आप पहली बार ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप वीडियो को पोज करते हुए आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मेरे साथ साथ सीख लीजिए। डिटेल्ड सॉल्यूशन, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई एरर नहीं मिलेगी, आप बिंदास इसे सीख सकते हैं और बहुत आसान मेथड्स की हेल्प से। फॉर द गिवन क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ कैटायन एक्स एंड अनायन वाई गिवन बिलो, आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन फॉर क्लैरिटी। एक क्लैरिटी के लिए बस एक फेस पे रखे आयंस को दिखाया गया है। पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। सोचकर देखना, ये जो एटम एक्स, ये एटम जो वाई है, ये कहाँ है? सर ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे। अच्छा, और ये जो एटम एक्स है ये कहाँ पर है? सर ये फेस के सेंटर पे है। इतना बात आप सोच पा रहे हैं क्या? इतना बात सोच पा रहे हैं क्या? अगला पॉइंट सोचो, ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये एज लेंथ है क्या? इस क्यूब का एज लेंथ है क्या? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वाई? बोलो ये बात देखने में कोई दिक्कत? चलो फिर एक डिस्टेंस और देखना मेरे साथ, ये वाला डिस्टेंस सोचना, फेस डायगनल। ये वाला डिस्टेंस देखना जो फेस डायगनल है। फेस डायगनल को मैं लिख रहा हूँ √2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वाई। बताइए ना यार, ये वाला एक्सप्रेशन लिखने में किसी को डाउट? नहीं सर, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं। चलो और सोचते हैं, यदि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, इफेक्टिवली एक एटम प्रेजेंट है। 6 फेस सेंटर, हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा, 3 प्रेजेंट है। क्लियर है? निकालना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन।
आइए निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बता देता हूँ। डिनोमिनेटर में तो इस क्यूब का वॉल्यूम आएगा क्या, ए क्यूब, हाँ जी, इनटू, चलो पैकिंग फ्रैक्शन है तो इनटू 100 हटाओ, सोचो सोचो। अब ऊपर आपको लिखना है जितने भी ये एटम्स है ना, इनका इफेक्टिव वॉल्यूम कौन कौन है सर। एक तो ये एटम एक्स है, कितना है सोचते हैं, जेड इंटू एक्स, जेड ऑफ एक्स इंटू 4/3 पाई आर एक्स का क्यूब प्लस जेड ऑफ वाई इंटू 4/3 पाई आर वाई का क्यूब। एक एक्स एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो कितने हैं, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। एक वाई एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, कितने हैं, वाई से वो जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। जेड कितना है, ये आपको जेड ही बता रहा है, जेड ऑफ एक्स, और ये जेड ऑफ वाई, सॉरी ये जेड ऑफ एक्स। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सोच के देखना इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं यार ये एक्स वाले। सर ये तो 3 है, तो 3 इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ एक्स का क्यूब प्लस ये इफेक्टिवली 1 है 4/3 पाई रेडियस ऑफ वाई का क्यूब और डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। अब क्या करें, अब क्या करें, सोच के देखो। आपके पास वेरी इक्वेशंस बनी हुई हैं क्या, ए को उठा के डाल दीजिए 2y, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, देखना ए बराबर 2r/y है ना, तो ए को आर वाई की टर्म्स में रख दीजिए और यहाँ आर एक्स को भी किसकी टर्म्स में रख दीजिए, आर वाई की टर्म्स में। यानी ये वाले एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2√2 रेडियस ऑफ वाई माइनस 2 रेडियस ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 रेडियस ऑफ एक्स। सबको आर वाई की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। अब देखो 2 पूरे से कॉमन लेकर कट गया, रेडियस ऑफ वाई इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बराबर रेडियस ऑफ एक्स। इस रेडियस ऑफ एक्स को यहाँ डाल दीजिए, ए को वाई की टर्म्स में डाल दीजिए, रेडियस ऑफ वाई की टर्म्स में सॉल्व करके यू विल ऑब्टेन द वैल्यू एज 0.63 आ जाएगा। सर इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का सौदा है, टाइम लगेगा, टाइम की खर्च होगा इसके अंदर, थोड़ा सा और सोच के देखते हैं। सर वाली अप्रोच बताओ ना यार, डायरेक्ट आ जाएगा क्या, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा, कैसे, सोच के देखो, सोच के देखना। क्या मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, या नहीं पढ़ा रखा तो आप सुन लीजिए, हालांकि पढ़ा रखा है, यदि आपने मेरे से नहीं पढ़ रखा तो बता रहा हूँ। एटम्स यदि खाली कॉर्नर्स पे रखे रहते हैं, एटम जब खाली कॉर्नर्स पे रखे रहते हैं, सारे कॉर्नर्स में मैंने टिका दिए, दो चार दिखा दिए ताकि बहुत ज्यादा रायता ना फैले। जब एटम्स कॉर्नर पे रखे रहते हैं तो इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है, यानी मैं आपसे कहूं कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी। सर सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 52% या 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन, यानी इसमें तो बीच में एक एटम भी आ गया, यानी 52 तो नहीं होगा, और एटम आया है तो 52 से कम भी नहीं होगा। इतना बात क्लियर हो गया क्या यार, क्लियर है ना। अब सोच के देखो, यदि ये एक्स एटम नहीं होता, यदि ये एक्स एटम नहीं होता और ये एटम्स आपस में टच नहीं करते, इफ नॉट टचिंग वाला केस होता, एफसीसी वाला केस होता कि कॉर्नर्स के एटम आपस में टच नहीं करते, तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती क्या। कैसा अरेंजमेंट होता, मैं थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूंगा आपको, बिल्कुल थोड़ा सा देखना, आपको मजा आएगा। ये अपने पास है, अपने पास है, मैं एक फिगर दिखाता हूँ, अपने पास है दोस्त, ये वाला देखना, ये एफसीसी वाला अरेंजमेंट है क्या, देखना कॉर्नर्स के एटम टच नहीं कर रहे हैं और एक फेस सेंटर पे एटम रखा है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है। सर इसमें तो 74% आती है, जो आप लोगों ने याद भी कर रखा है। अब एटम्स टच कर रहे हैं और फेस सेंटर पे रखा है एटम, एटम टच कर रहे हैं, फेस सेंटर पे रखा है एटम, यानी दूरियां घट गई, थोड़ा सा पैकिंग एफिशिएंसी भी घट गई। ऑप्शन एलिमिनेशन करते तो यही ऑप्शन टिक बैठता। हो सकता है जिसको थोड़ा सा एटम्स का अरेंजमेंट का समझ थोड़ा सा कम होगा तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, अदरवाइज आप इसे मैथमेटिकली कर सकते हैं। बहुत डिटेल में सब कुछ आपको बातें बता दी हैं वाली अप्रोच के साथ। अगला क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन 2020 का आया हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मजा आएगा। सर ये क्वेश्चन दमदार लगता है, अरे काहे डरते हो भाई, सोच के देखते हैं, बहुत आराम से सोचना मेरे साथ। क्वेश्चन पढ़ो, क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम, ये जो छोटू काला वाला ये एम है, अनायन एक्स है, वाइट वाला जो है, कुछ कुछ लिखा है, छोड़ दो, करेक्ट ऑप्शन सोचते हैं, करेक्ट ऑप्शन सोचते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ो, एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज एम एक्स। सोच के देखना, सोच के देखना, ये जो एक्स एटम रखा है ये कहाँ पर है, ये आपको कहाँ लग रहा है, पूरे यूनिट सेल में कहाँ लग रहा है, ये एज के सेंटर पे लग रहा है क्या, हाँ जी हाँ जी, एच के सेंटर पे है। ये जो कालू है, ये जो कालू राम है, ये जो एम एटम है, ये एक्स हो गया, ये एम है, ये एम कहाँ पर है, इस बड़े से फेस को देखना, क्या ये फेस सेंटर पे है क्या मेरे दोस्त, क्या ये फेस सेंटर पे है क्या।
हाँ गुरुजी, ये तो अपने को दिख गया। दोस्त यदि ये दिख गया ना तो अपना खेल खत्म हो गया। कैसे, सोच के देखना। फेस सेंटर पे कितने हैं, ये कितने हैं, दो हैं क्या? हाँ सर, और हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा, इफेक्टिवली वन आ गई। एक्स के बारे में सोचो। सर याद मत दिलाओ, अबे बेशर्मो, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कितने हैं सेंटर पे एटम, चार हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4 1। सर ये तो एम्पायरिकल फॉर्मूला आंसर आ गया, एम्पायरिकल फॉर्मूला आंसर आ गया। कहा था ना आसान है, मजेदार है। MX, एक M एक X। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सोचते हैं, अब सोचते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, अब सोचते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। अब मैं क्यूब विजुलाइज करवाऊंगा और आप भी विजुलाइज करने की कोशिश करना। मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से देखना, बहुत कुछ दिखेगा। सर आग बंद करते हैं तो बस उन्हीं की याद आती है। अबे ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब कॉलेज में जाके करना, जो भी तुम ये बकवास कर रहे हो आजकल। समझदार को काफी है, इशारा बता रहा हूँ। इस क्यूब को देखो, इस छोटू से क्यूब को देखो, और थोड़ा सा छोटू से क्यूब को देखते हुए अपने छोटा सा दिमाग चलाते हुए बोलो, छोटा सा दिमाग चलाते हुए बोलो, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस एज लेंथ की आधी है क्या? A/2 है क्या? हाँ जी। और ये जो ये काला वाला एटम है, ये M है और ये X है। थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखो, क्या ये जो डिस्टेंस है M और X की, क्या ये बॉडी डायगोनल का आधा है क्या? क्या ये बॉडी डायगोनल का आधा है क्या? थोड़ा सा ध्यान से सोच लो, आपको आंसर दिख जाएगा। क्या ये बॉडी डायगोनल का आधा है क्या? इस छोटे से क्यूब में इन दो के बीच की डिस्टेंस, थोड़ा सा गणित लगाओ, आपको दिख जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो बॉडी डायगोनल का आधा है? और दोस्त पूछा क्या है, पूछा है देखना, DMX डिवाइडेड बाई A = √3/2। सॉल्व करके 0.866 आता है। रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक एज लेंथ इज 0.866। जी हाँ, यही तो आंसर है। पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ MX बॉन्ड डिवाइडेड बाय एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब किसी को हो सकता है ये तकलीफ हो रही होगी, सर ये √3/2 कैसे है? दोस्त बॉडी डायगोनल की पूरी लेंथ √3 होती है और ये उसका आधा ही तो है। सोच के देखो, पीछे भी एक यूनिट सेल रहता, पीछे भी एक यूनिट सेल रहता, तो पूरा बॉडी डायगोनल ऐसे जाता, ये उसका आधा है। ठीक है। अब अब और थोड़ा सा सोच के देखते हैं, और थोड़ा सा सोच के देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, कि कैटायन M अनायन X हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। में आपको बात बता देता हूँ कि MX फॉर्मूला है। यदि फॉर्मूला MX है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ M प्लस और X माइनस इज इनवर्स रेशियो ऑफ, इनवर्स मोलर रेशियो ऑफ कैटायंस। यानी मोलर रेशियो आप लिखेंगे X माइनस का, डिवाइडेड बाय लिखेंगे मोलर रेशियो ऑफ M प्लस का। उल्टा रेशियो रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी निकालना है। यानी आप देख पा रहे हैं क्या, 1:1 वाला ही रेशियो रहेगा। और ये कहता है डिफरेंट ज्योमेट्रीज, यदि रेशियो सेम है तो डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे होंगी यार? ऐसा कोई होगा 4:8 टाइप है या 8:4 टाइप है? ये कुछ भी हो सकता है, 4:4 टाइप, 6:6 टाइप, यानी दोनों की ज्योमेट्रीज या कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो सेम ही तो रहेगा। तो यानी बी ऑप्शन गलत हो गया है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप कैलकुलेट चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट। रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन M और कैटायन X आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते। इस फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए डेटा और चाहिए, डेटा इनसफिशिएंट लिख सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज A एंड C। करेक्ट आंसर इज A एंड C। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। एडवांस ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चन बनाते रहे, मजा आता रहे, मजा आता है ये सब करके। ये क्वेश्चन जब आया था ना, तहलका मचा दिया था दोस्त, बच्चों के मन में तहलका, तहलका। आज भी आप पाएंगे ना, आज भी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना चाहेंगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हुए मिलेंगे। सच, सही है वो, मैं यूं नहीं कह रहा कि गलत है, सही है वो। बट क्योंकि यदि स्टूडेंट तक हम सबसे आसान चीज ना पहुंचा पाए, यदि स्टूडेंट तक हम सबसे आसान चीज ना पहुंचा पाए, तो क्या मतलब है? आइए इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आपको मजा भी आएगा। बहुत आसान, 2 लाइनों में हम इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत आराम से मेरे साथ सीखना मेरे दोस्त। कंसिडर ए आयनिक सॉलिड MX विद NaCl स्ट्रक्चर। यदि उसने NaCl स्ट्रक्चर कहा है, तो आपको इतना बात पता होना चाहिए कि NaCl प्रेजेंट होता है कहाँ, प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। Cl माइनस प्रेजेंट होता है FCC में। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। और FCC है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। ठीक है, ठीक है, बोलो ना। ठीक है गुरुजी, हाँ। अब सुनो क्वेश्चन।
कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर जेड जिसका यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट किया है एम एक्स से, एम और एक्स से, नेग्लेक्ट चार्ज बैलेंस, कुछ कुछ यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, 4 ऑपरेशन अप्लाई किए और लास्ट में कुछ सोचना है। पहला पॉइंट सोचना, रिमूव ऑल अनायन एक्सेप्ट द सेंटर वन। पहली ही लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए कि सारे अनायन को हटाया है एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। ये जो अनायन है क्या ये सेंटर पे है क्या? यदि Cl माइनस होता, यानी X माइनस Cl माइनस होता तो क्या वो सेंटर पे होता? नहीं। तो X माइनस ने कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है? X माइनस ने Na प्लस वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, और M प्लस ने जो पोजीशंस ऑक्यूपाई की हैं वो Cl माइनस वाली हैं। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, दोबारा सुनो, मजा आएगा सुनकर। पहला पॉइंट कहता है रिमूव ऑल अनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। सेंटर पे जो अनायन है उसको हटाओ। सर जी यदि Cl माइनस को X माइनस की तरह सोचता तो ये सेंटर पे है ही नहीं, सेंटर पे तो ये बॉडी सेंटर है। तो यानी X माइनस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जहां जहां Na प्लस प्रेजेंट है, और M प्लस वहां वहां प्रेजेंट है जहां Cl माइनस प्रेजेंट है। सोच लो, सोच लो मेरे दोस्त, सोच लो, मजा आ जाएगा। बोलो ना यार, तुम बोलते नहीं हो। अब M प्लस जब आप कह रहे हैं Cl माइनस वाली जगह है, यानी वो कहाँ कहाँ है? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है क्या? यानी 8 तो कॉर्नर है, 8 तो कॉर्नर है और 6 फेस सेंटर है, ठीक है क्या? और X माइनस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सोच के देखना, 12 तो एज सेंटर्स पे है और एक बॉडी के सेंटर पे है। इतना बात पता लग रहा है क्या? यही है जान इस क्वेश्चन की। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके सुनना दोस्त, मजा आ जाएगा। रिप्लेस ऑल, पहला ऑप्शन हटा दिया आपने। अच्छा पहला पॉइंट तो करते हैं। कहता है कि रिमूव ऑल अनायन एक्सेप्ट द सेंटर वन। सारे अनायंस को हटा दो, ये सारे अनायंस को हटा दीजिए एक्सेप्ट द सेंटर वन, सेंटर वन को पड़े रहने दो। रिप्लेस ऑल फेस सेंटर कैटायंस बाय अनायन। जितने भी ये फेस सेंटर के कैटायंस हैं इनको हटाओ और इनकी जगह क्या लाओ? इनकी जगह क्या लाओ? अनायन डाल दो। यानी कि यहां पर अनायन ऐड हो गए हैं क्या 6 फेस सेंटर वाले, ठीक है। अगला ऑप्शन, रिमूव ऑल दी कॉर्नर कैटायंस। इनको भी हटा दो, कॉर्नर कैटायंस को भी हटा दो। हटा दिया। रिप्लेस द सेंट्रल अनायन विद कैटायन एम। इस कैटायन को, सेंटर वाले को यहां से हटाकर यहां रख दो। ये सारा ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए। यानी ओवरऑल लास्ट में क्या मिला है? M प्लस एक तो बॉडी सेंटर है, X माइनस 6 फेस सेंटर्स हैं। बोलो ना यार, बोल नहीं पा रहे हो। कहता है कि नंबर ऑफ अनायन 6 फेस सेंटर, तो इफेक्टिव नंबर देखो 6 और हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा, 3 हो गए क्या? एक बॉडी का सेंटर है, एक ही होगा क्या? अनायन है 3, कैटायन है एक, आंसर 3। खत्म सवाल, खत्म सवाल। धमाकेदार सवाल है भैया, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस सवाल की। बहुत प्यारा सवाल बनाया आईआईटी ने, मजा आ गया। किसी को एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके सुनना यार, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके माइंड की सोच को डेवलप करते हैं यार। जो हमारा टास्क ये नहीं है कि आप खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कि 2 बराबर 4 होता है और 6 बराबर 8 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अपनों को पसंद नहीं। आप सोचें, दिमाग लगाएं। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार। बोलो ना यार। देख रहे हो अगला क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस एफसीसी है, सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है सर जी, डायरेक्ट। अच्छा सर इसमें आपने वाली अप्रोच नहीं बताई। अरे मेरे दोस्त यही वाली अप्रोच है, यही वाली अप्रोच है, और चाहो तो इसको आप चेक कर लेना कि बाकी लोग कैसे बता रहे हैं। ठीक है, ये सबसे स्मार्ट और सबसे आसान अप्रोच है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, यहाँ ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का अभाव। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एन इंटू ए का क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए का क्यूब। डेंसिटी है 8, एफसीसी है तो जेड का वैल्यू 4, मास अपने को निकालना, एवोगाड्रो 6 इंटू 10⁻23। ए का क्यूब, ए में भी टाइम, ए में भी थोड़ा सा लोचा है देखना, 400 पिकोमीटर क्यूब। ध्यान देना, डेंसिटी है सेंटीमीटर क्यूब वाली, ए को भी बदल दो सेंटीमीटर में। 400 × 10⁻−12 मीटर, 4 × 10⁻−10 मीटर। क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 4 × 10⁻−8 सेंटीमीटर? बोल दो ना जरा। तो आप क्या लिखेंगे? 4 × 10⁻−8 का होल क्यूब। सॉल्व कर लेना, मास आएगा 76.8 ग्राम पर मोल। सोच के देखना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या एक मोल के अंदर, मैं ऐसे लिखता हूँ देखना, 76.8 ग्राम के अंदर कितने मोल है? एक मोल। और एक मोल का मतलब एन ए एटम्स है क्या? एन ए एटम्स है क्या?
तो पूछा है कि 256 ग्राम में कितने होंगे, आप ऐसा लिखेंगे 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 76.8 इंटू 256। सॉल्व करके रफली हो जाएगा 2 × 10⁻24। डायरेक्ट क्वेश्चन, एन का वैल्यू 2, खत्म। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कैसे डील करना था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोचते हैं। पढ़ो पहले, क्वेश्चन तो पढ़ो भैया, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीसीपी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, याद होती है, खटाओ। एफसीसी में मैं आपको बता देता हूँ, एफसीसी लैटिस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जेड 4 होता है, ये जेड के बराबर होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 जेड के बराबर होंगे, यानी 2 × 4 8 होगा। इसी तरह कभी एचसीपी पूछ लेता, तो एचसीपी में जेड का वैल्यू 6 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते 6 होते, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड होते 2 जेड, दैट इज 12। इतना बात पता लग गया क्या, इतना बात पता लग गया क्या। अब सोचते हैं, नहीं ये ऑप्शन भी सही है। और आपको पता हो यदि एफसीसी अरेंजमेंट है तो एटम कॉर्नर और फेस सेंटर पे है क्या। देखना, मैं एक पॉइंट बना देता हूं, आप शायद सीख पाए। ठीक है, बना दिया। आप ये वाला डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस फेस डायगोनल है क्या, विच इज √2a। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। टोटल डिस्टेंस सोच लो, कितने आर के बराबर हो गई, आर 2r 4r के बराबर हो गई क्या। तो बस, क्या पूछा है, एज लेंथ इज 2 √2 टाइम्स, यानी a = 4r/√2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो 2 √2r हो गया क्या। a बराबर 2 √2r हो गया, ये वाला ऑप्शन भी है। हो सकता है किसी को इतना अच्छा विजुअलाइजेशन ना हुआ हो, यहाँ से देख लो दिख जाएगा, यहाँ से देख लो दिख जाएगा मेरे दोस्त। ये वाला डिस्टेंस देखो फेस डायगोनल, अच्छा ऊपर देख लो, तुम्हें तिरछा देखना नहीं आता, तुम ऊपर देख लो भैया। ये वाला डिस्टेंस कितना है, √2a है, कितने आर के बराबर, आर, यहां से यहां तक का आर है 2r, और ये है आर। अरे यार, ये सब अपने को अच्छा नहीं लगता, खैर आर आर 2r करना। देखो वापस, 4r बराबर √2a, खत्म सवाल। एक ऑप्शन बच गया, पहला, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। यही क्वेश्चन की जान है। सीसीपी स्ट्रक्चर देखो, मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम पिक किया है, दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, बगल वाला भी। टॉप मोस्ट लेयर ये है, यदि ये टॉप मोस्ट लेयर है तो इसमें कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, सोच के देखना। अब ये बीच वाले को देखो जो रेड वाला है, इस बीच वाले को देखो जो रेड वाला है। अब मैंने रेड को ग्रीन कर दिया, ग्रीन वाले को देख लो, इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं, 6। ये सी वाले भी इसके 3 को टच कर रहे होंगे क्या, ये जो सी सी जो लेयर है इसके 3 एटम्स भी इसको टच कर रहे होंगे। इन दोनों के बीच की स्पेसिंग घटा दो, तो इफेक्टिवली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 9 हो गए हैं क्या। यदि ये टॉप मोस्ट लेयर है तो 6 तो अपनी लेयर में, 3 सी वाली लेयर के एटम्स टच कर रहे हैं। तो टॉप मोस्ट लेयर में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, जो रहेगा 12 ना होते हुए 9 रहेगा, इसलिए आंसर सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होता वो भी मैंने आपको बता दिया, 9 होता। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था, और उसके बाद से अपनों ने ऑब्जर्व किया है कि लगभग मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में अपने टारगेट में ऐसे क्वेश्चंस, अपने स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने स्टार्ट भी कर दिए। अच्छा है, अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को अच्छा कहूंगा जब उस समय आया था। क्वेश्चन सोच के देखते हैं, इफ द यूनिट सेल ऑफ द मिनरल हैज सीसीपी array ऑफ ऑक्सीजन एटम विद m फ्रैक्शन ऑफ octahedral void occupied by aluminium and n fraction of tetrahedral void occupied by the, ठीक है, सोच के देखना कह क्या रहा है। एक एक चीज समझना, सीसीपी अरेंजमेंट है और ऑक्साइड आयन सीसीपी में है। ऑक्साइड आयन सीसीपी में, यानी कॉर्नर और फेस सेंटर पे, तो इफेक्टिव नंबर 4 हो गया क्या। तो टोटल टोटल नेगेटिव चार्ज कंपाउंड में कितना हो गया है। मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ दोस्त। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, 4 ऑक्सीजन पे -8 का चार्ज हो गया क्या। इतना बात पता लग गया। हाँ गुरुजी।
तो दोस्त यदि कंपाउंड न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, +8 का होना चाहिए क्या। मैं मान लेता हूं कि एल्यूमिनियम 3+X एटम प्रेजेंट है, मैं मान लेता हूं कि मैग्नीशियम 2+Y एटम्स प्रेजेंट है। तो सोच के देखो ना, एक एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज है, X होते तो 3X का चार्ज होता, एक मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज है, Y होते तो 2Y होता, जिसका वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए था क्या, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज तो 8 है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करें और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एक ही कंडीशन पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1। चेक कर लो, 3 दूनी 6 +2 8। अब सवाल वाले ने लिखा है, सवाल वाले की तो बात सुन लो, एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई बाय मैग्नीशियम 2+, लिख दो। एन इज फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, कितना ऑक्यूपाई किया टेट्राहेड्रल वॉइड। सर टेट्राहेड्रल वॉइड तो मैग्नीशियम 2+ ऑक्यूपाई कर रहा है, और मैग्नीशियम 2+ वाई है यानी 1, और टोटल कितने होते हैं 8 एफसीसी में। एन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय, मैं पूरा लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम 3+, और यहाँ बाय मैग्नीशियम 2+। एल्यूमिनियम 3+ कितना, जो एम दिया है कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, एल्यूमिनियम 3+ 2 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टोटल कितने 4, आधा हो गया क्या, आधा हो गया क्या, देखो ना यार। यानी कि अब यहाँ पे भी लिखते समय गलती मत करना, पहले m को लिखना है फिर n को। m है आधा और n है 1/8। दिखा का ये पॉइंट। अच्छा सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को करने की दोबारा से प्रैक्टिस में ले आना यार, ऐसे क्वेश्चंस फिर कभी भी रिपीट हो सकते हैं मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, इजी क्वेश्चन, इट इज एन इजी क्वेश्चन, सिर्फ इतना पता होना चाहिए था ये अरेंजमेंट जो है, दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला है भाई। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डायरेक्ट रिलेशन अपने को ध्यान होना चाहिए, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस अनायन इक्वल्स टू 0.414। अनायन दिया है, कैटायन पूछा है, ज्यादा टाइम खोटी नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन विच इज, या डायरेक्ट लिख दो, रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल्स टू 250 इंटू 0.414। और ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, 250 का 0.4 कह रहा है, 250 का 0.4 कह रहा है, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं, सोच के देखो ना, 250 का 0.4 कह रहा है, तो क्या लगभग आंसर मेरे पास 104 के आसपास आ गया क्या, 103.5 आता है, बट आप रफली इसे लिख सकते हैं, बट आप रफली इसे लिख सकते हैं कि 104 जो दिया है, बोलो ना, क्लियर है, डायरेक्ट आसान क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। सर कभी फ्यूचर में टेट्राहेड्रल आ जाए, अरे बता देता हूँ, क्यों टेंशन कर रहे हो, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस अनायन रहेगा 0.225, ठीक है, आइडियल कंडीशन है 0.225, ध्यान रखेंगे क्या। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2012 पे आ गए हैं सर, पता ही नहीं लगा 2022 से चलते चलते 12 पर भी आ गए हैं, देखो ना यार, सर चीज मैंने बताते हुआ चला आपको। चलो चलते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे आओ मेरे दोस्त। कंपाउंड एमपी, ये इजी, इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले से सभी लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ये क्वेश्चन सभी लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने नोट्स वगैरह में, अपनी क्लासेस में। अच्छा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं सारी बातें पहले आपको बता देता हूँ, कॉर्नर पे जो एटम रहेगा ना, मैं उसका कंट्रीब्यूशन लिख देता हूँ ताकि आप सोच पाए। कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस के सेंटर पे जो रहेगा, फेस सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा आधा, एज के सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/4, बॉडी के सेंटर पे है, क्यूब के अंदर है तो कंट्रीब्यूशन 1। इतना बात ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन सब आप कर लेंगे। ई को देखो, अरे यार थोड़ा सा टाइपिंग एरर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ दोनों एम लिख दिया। चलो हम सोच के देखते हैं, इसको एक्स बना लेते हैं, फिर एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको एक्स बना दे रहा हूँ। एम वाला जो एटम है वो कहाँ कहाँ है, सोच के देखना, एम वाला जो एटम है वो कहाँ कहाँ है। सर एम वाला एक तो बॉडी के सेंटर पे है, 1 लिख दो, प्लस सर 4 एज के सेंटर पे है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो इफेक्टिवली 2 हो गई क्या। एक्स वाला कहाँ है, ये एक्स है क्या सारे, देखो सर एक्स एटम्स आप देख पा रहे हैं क्या हर कॉर्नर्स पे, 8 × 1/8 प्लस, और कहाँ है सर, ये फेस के सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस के सेंटर पे, हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा, 4 हो गया क्या। M2X4, तो क्या फॉर्मूला MX2 बन गया क्या, देखना क्या फॉर्मूला MX2 बन गया क्या, देख पा रहे हैं क्या दोस्त।
आसान क्वेश्चन 2012 में आया हुआ, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ अपनों ने पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड मैनर में विद करेक्ट आंसर्स डिस्कस कर लिया है। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। अदरवाइज मैं तो इसी सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड करता चलूंगा और आप देखते हुए चलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, और आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे वन शॉट्स भी मेरे बहुत फेमस हैं, आप उन्हें जरूर देखें अपने एग्जाम से पहले, और चीजों को सीखते हुए चलें। कुछ सर्टेन टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उसको देखें। पूरा ऑर्गेनिक मैंने पढ़ा रखा है, पूरा क्लास 12th का ऑर्गेनिक डिटेल्ड मैनर में आप देख सकते हैं। सर्च कर लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो ना यार। फिर और अगले चैप्टर में चलेंगे और वैसे ही एडवांस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एडवांस वाले सारे क्वेश्चंस की आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, आपको ज्यादा दिक्कत ना रहे। ठीक है दोस्त, फिर अपन अगले सेशन में मिलेंगे और फिर से धमाल मचाएंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई वाली अप्रोच के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, मार्केट में कर दो हल्ला। मिलते हैं अगली वीडियो में।